हेलो एंड वेलकम बच्चे, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज एसडीसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स, आज हम इस एग्जाम से रेलिवेंट वो सारी प्रकार की इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे। फॉर्म फिल करने से लेकर के और ज्वाइनिंग तक, आप फॉर्म फिल करते हो और ज्वाइनिंग तक जितने स्टेज बीच में आते हैं, जिसके अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर लास्ट ज्वाइनिंग तक कितना समय आपको किस स्टेज पे दिया जाता है बच्चे। तो ज्वाइनिंग तक का टाइम इस सेशन के अंदर अगले 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। देखिए बच्चे, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो मैं आपको टाइम बताने वाला हूँ वो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 वाला, 2023 में बच्चे जो आपका एग्जामिनेशन चंडीगढ़ पुलिस का हुआ था, उस एग्जाम के बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर कितना टाइम दिया था। उसी देखिए, लगभग हर एग्जाम के अंदर चंडीगढ़ पुलिस जो एग्जाम करवाता है, उस हर एग्जाम के अंदर वो जो टाइम शेड्यूल होता है उसका सेम होता है, सिमिलर होता है, उतना ही टाइम दिया जाता है। और इतना अनऑर्गेनाइज तरीके से चंडीगढ़ कभी पुलिस आपका एग्जामिनेशन नहीं करवाती जैसे बाकी के आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स देखते हो। इसने अगर फॉर्म निकाल दिए बच्चे, निकालने के बाद में पूरी तरह से ऑर्गेनाइज और कुछ ही समय के अंदर आपके कंप्लीट प्रोसेस करवा ले जाती हैं। वो अलग विषय है कि कई बार कमीशन के अंदर वैकेंसीज को लेकर के डिस्प्यूट होता है, तब चीज़ें डिले हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं, अब ज़्यादा हम समय इस पर वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए बच्चे, 2023 के अनुमान से आप एस्टिमेशन रखेंगे कि अभी जो 2000 आपके 24 के लास्ट में या 25 में अगर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के जो भी वैकेंसीज आएंगी तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कितना समय लगेगा। देखिए बच्चे, फॉर्म फिल हुए थे 2023 वाला जो आपका एग्जामिनेशन था, उसके लिए फॉर्म फिल होने जो स्टार्ट हुए थे ना, वो हुए थे 1 जून से। 1 जून से बच्चे 2023 वाला जो रिसेंटली आपका एग्जाम गया है, उसके अंदर 1 जून 2023 से फॉर्म फिल होने शुरू हुए थे। हालांकि जो नोटिफिकेशन का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो अनुमान बच्चों को दे दिया गया था दिसंबर 2022 के अंदर कि भाई हमारी ऐसी मंशा है कि हम आप चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कांस्टेबल की भर्ती करेंगे, ये अखबार के अंदर एक छोटा सा आर्टिकल आया था दिसंबर 2022 में, जिसके बाद से ही एस्पिरेंट ने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। और ओवर एक्सपेक्टेशन के चलते उन्होंने सोच लिया था कि फॉर्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी या फरवरी में आ ही जाएंगे। आज नोटिफिकेशन आया है, जनवरी में आ जाएंगे, जिसके चलते बच्चे बहुत परेशान भी रहे, क्योंकि जनवरी और जून देखिए 6 महीने का गैप था। ये अखबार में जो नोटिफिकेशन था और फॉर्म आए थे उसमें 6 महीने का अंतर लगभग था। लेकिन बच्चे पेशेंस जिन्होंने रखा, प्रिपरेशन इतना समय तो ले ही लेती है, उन बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। और जो बच्चे चिल्ला रहे थे हाई वैकेंसी, एक का भी नाम नहीं आया बच्चे फाइनल लिस्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने वैकेंसी के लिए ही ज़्यादा प्रार्थनाएं कर ली, प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं दिया। तो बच्चे आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। 1 जून 2023 को फॉर्म फिल होने शुरू हुए थे बच्चे, और ये फॉर्म की फिलिंग शुरू हुई थी 1 जून को। इसके बाद बच्चे आपका जो एग्ज़ाम हुआ था इसके जस्ट बाद बच्चे 23 जुलाई यानी 23/07/2023, ये इस समय पे बच्चे आपका 23 जुलाई को रिटन एग्जामिनेशन हुआ था। हैवी रेनफॉल भी हुआ था उस दिन, कई बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे, लेकिन उसके लिए कोई भी हमारे पास उपाय नहीं था। 23 तारीख को यानी लगभग 1.5 से 2 महीना आपको मैक्सिमम दिया गया था, बिल्कुल जिस दिन से फॉर्म फिल हुए थे उससे। बहुत ज़्यादा समय देते नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, आपके सामने जो लिखी हुई है कोई साधारण बात नहीं लिखी हुई है। यहाँ पर आप अनुमान लगाइए कितना टाइम मिला। फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए 1 तारीख से और अगले महीने की 23 को एग्ज़ाम, यानी कि जून का महीना आपके पास में है ना बच्चे। जून वाले आपके पास 30 डेज प्लस फिर आपके पास 23 डेज ये थे बच्चे, यानी 53 डेज आपके पास में कंप्लीटली एग्जाम यानी रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए थे। यानी इतना ही समय आपको मिलेगा बच्चे। अगला जो एग्जामिनेशन होगा उसमें भी आपको इतना ही 50 दिन मुश्किल से आपको मिलेंगे। तो आप ये तो भूल जाइए कि फॉर्म आएंगे तब आप प्रिपरेशन करेंगे, आपको प्रिपेयर होकर बैठना पड़ेगा। फॉर्म आएंगे तब तो आपको फिर प्रैक्टिस लगानी है कि टाइम मैनेजमेंट। वैसे तो देखो चंडीगढ़ पुलिस का फॉर्म है, टाइम की कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको। मैथमेटिक्स बहुत ही कम आता है, लेवल भी ज़्यादा नहीं आता है, जीके जीएस का सेगमेंट है। इवनली मैं तो कहता हूँ जितना समय आपको मिलेगा ना उससे भी आधे समय में आप पेपर को निपटा दोगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने प्रिपरेशन 6 महीने भी करी है तो बच्चे एग्जामिनेशन हो गया 23 तारीख को। और एग्जामिनेशन के बाद अब बात आई रिजल्ट की। रिटन एग्जामिनेशन का बच्चे जो रिजल्ट का बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, आंसर की तो पहले ही आ गई थी। अब फाइनली जो रिजल्ट आया बच्चे वो आया आपका 10/8/2023 को।
10/8/2023 को बच्चे आपका रिजल्ट आया। 10/8 का मतलब है अगस्त। 10 अगस्त को बच्चे, 10 अगस्त को आपका रिजल्ट आया इस रिटर्न एग्जामिनेशन का। ठीक है, 10 अगस्त को, यानी कि आप कह सकते हो सर मुश्किल से 20 दिन भी नहीं ली इन्होंने। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आंसर की इससे पहले आ चुकी थी और रिटर्न एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट आपका 10 अगस्त को आया, यानी कि लगभग 15-20 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ गया था। और इन्होंने 700 वैकेंसी थी, इस रिजल्ट के अंदर बच्चे 7000 बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट किया। 7000 बच्चों को, यानी लगभग 10 गुना बच्चों को इन्होंने बुलाया कि आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दीजिए, फिर एक और फाइनल कट ऑफ लगेगी। ये रिटर्न की एग्जामिनेशन की थी, बाद में लगेगी आपकी, है ना। और इसके बाद फिर बच्चे रिजल्ट आने के बाद में फिर फिजिकल यानी पीई और एमटी, फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट जो हुआ बच्चे, ये आपका रिजल्ट आने के कितने टाइम बाद हुआ? ये हुआ था आपका, वैसे तो 18 डेट दी गई थी 18 सितंबर, लेकिन ये फिर थोड़ा डिले करके 25 सितंबर 2023, 25 तारीख से बच्चों के फिजिकल स्टार्ट हो गए और लगभग ये बच्चे 9 अक्टूबर तक चले, 9 अक्टूबर तक चले थे। यानी कि रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए बच्चे कितना समय आपको दिया गया? आप देख सकते हैं 10 तारीख को रिजल्ट आया, 25 से, अगले महीने की 25 से आपके फिजिकल स्टार्ट हो गए। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कह सकें तो बच्चे आपको 1.5 महीना 1.5 मंथ आप बोल सकते हैं, इतना समय दिया गया। यानी कि सर 45 दिन बच्चे आपको लगभग दिए गए, लगभग आपको 45 दिन बच्चे दिए गए थे फिजिकल की प्रिपरेशन करने के लिए। तो बिल्कुल 45 दिन में पॉसिबल नहीं है बच्चे। और मैं आपको बता दूं इस एग्ज़ाम के अंदर ये 7000 बच्चे थे ना, और फिर लास्ट में जो 700 बचे, आपको पता है इन 700 बच्चों की कट ऑफ में और इन 7000 बच्चों की कट ऑफ में कितना अंतर आया? फिजिकल देने के बाद बच्चे मात्र 1-2 नंबर का अंतर, लगभग 1 से 2 नंबर का अंतर आया सिर्फ कट ऑफ के अंदर, 2-1 नंबर का डिफरेंस था। मतलब 2 नंबर के अंतर पे ही 7000 से 700 बच्चे हो गए, क्योंकि फिजिकल इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए। जो बच्चे सोच रहे थे कि हम टाइम मिलेगा, उस टाइम के चक्कर में ही बच्चे निपट गए बहुत सारे बच्चे। तो सोच के देखिए 7000 से 700 केवल 2-1 नंबर के अंतर पे, यानी जो रिटर्न एग्जामिनेशन की लिस्ट थी और जो फिर फाइनल कट ऑफ लगी थी फिजिकल के बाद, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं था बच्चे, 2-1 नंबर का अंतर था, है ना। वो आपको कैसे कितनी लगी थी वो एक अलग विषय, अलग मैं आपको वीडियो उसके लिए बनाऊंगा, उस पर आप देखिएगा। ठीक है सर, फिजिकल में और हमें 45 दिन दिए गए, एग्ज़ाम के लिए हमें लगभग 50-55 दिन दिए गए थे और फिजिकल के लिए 45 दिन दिए गए, उससे भी कम। अब बच्चे बात आती है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया इन्होंने, कमीशन ने। इन्होंने लगभग 29 तारीख से, लगभग 29 तारीख से बच्चे 29 तारीख से 29 अक्टूबर से इन्होंने बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल शुरू कर दिए बच्चे, और जो चले थे लगभग 1 दिसंबर तक, टोटली सभी बच्चों के 1 दिसंबर 2023 यहाँ पर कंप्लीट हुए थे बच्चों। ठीक है, ये मैंने बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में मेडिकल, दोनों चीज़ें साथ में हुई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल 29 तारीख से शुरू हुए थे और 1 दिसंबर तक सबका निपट गया था जो बच्चों का मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। और फिर बात आती है बच्चे जो लास्ट हमारी कि सर अब ज्वाइनिंग का इंतज़ार जिन बच्चों को था कि सर ज्वाइनिंग कितने टाइम में होगी, कितने दिन और हमें घर बैठना पड़ेगा। तो बच्चे ज्वाइनिंग इन बच्चों की फाइनली नोटिफिकेशन डाल दिया था भाई, जिसका सब कुछ क्लियर हो गया। जो फाइनल कट ऑफ में आ गए हैं बच्चे वो 21/12/2023 को, 21/12/2023 को बच्चे आकर के अपनी जॉब को ज्वाइन कर लीजिए। यानी कि 21 दिसंबर को बच्चों की ज्वाइनिंग थी। अब देखो 1 जून से लेकर के बच्चे 21 दिसंबर तक का सफ़र था आपका ज्वाइनिंग का। अलग अलग स्टेजेस पे कितना टाइम दिया गया और सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन करी हैं। यानी कि विद इन 6 मंथ, लगभग 6 महीने के अंदर सारा कार्यक्रम कर दिया इन्होंने। सारी चीज़ें जो आपको चाहिए थी आपको ज्वाइनिंग यानी ड्यूटी पे चढ़ा दिया बच्चे, वर्दी आपके हाथ में दे दी। ड्रेस कोड बताया था आपको कि ज्वाइनिंग करो तो क्या क्या पहन के आना है, वो भी अलग से मैं डिस्कस कर दूंगा किसी समय पे। लेकिन आज के सेशन को हम यहीं पर रखते हैं बच्चे। जो जानकारी मुझे देनी थी इस सेशन में वो आप तक पहुँच गई होगी। जय हिंद।